इवनिंग स्टूडेंट्स। तो जैसे कि हमने यूनिट 4 स्टार्ट किया था, तो आज हम करेंगे ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग बॉन्ड पेयर ओनली। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि जैसे ये देखो बेटा, यहाँ पे ए जो है सेंट्रल एटम है और इस ए के सराउंडिंग में 2 बी एटम है। ठीक है, अब हम एग्जांपल लेंगे, जैसे ए सेंट्रल एटम यानी कि ये बी सेंट्रल एटम है और B2 मतलब कि ये F2 जो है इसके सराउंडिंग एटम है। ठीक है, तो आपको पता है बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर है 4 और कन्फिग्रेशन क्या होगी 2 2। तो बेरिलियम के आउटरमोस्ट शेल में कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए 2। ठीक है, तो बेरिलियम जो है ना, ये क्या करता है, ये अपने ना टू बैलेंस इलेक्ट्रॉन को किसके साथ शेयर करता है, 2 फ्लोरीन एटम के साथ शेयर करता है। जैसे देखो ये बेरिलियम है, ये अपने ये इसके 2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ये किसके साथ शेयर करेगा, 2 फ्लोरीन एटम से शेयर करेगा, जिससे 2BF बॉन्ड बन जाता है। अब ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को इतना रिपेल करते हैं ना, जिससे कि लीनियर ज्योमेट्री बन जाती है विद बॉन्ड एंगल। आपको पता है ना ऐसे कौन से एंगल होता है 180 डिग्री, और ज्योमेट्री कौन सी बनती है, लीनियर। अब जब 3 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट हो सेंट्रल एटम के अराउंड, तो देखो ये सेंट्रल एटम है, इसके अराउंड कितने बॉन्ड है, बॉन्ड पेयर हैं 3 बॉन्ड पेयर है ना। तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 5, तो कन्फिग्रेशन 2 3, और फ्लोरीन का जो है एटॉमिक नंबर जो है 9 होता है, कन्फिग्रेशन 2 7 होती है। ठीक है, अब ये देखो बी और ये बी, अब देखो ये जो सेंट्रल एटम है ना उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन लेने, तो जो ब्रोन है ना वो सिर्फ इन बैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि ब्रोन जो है ना वो फ्लोरीन के साथ 3 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ ये ज्योमेट्री ना, जब हम इसको अरेंज करेंगे ना, तो जब ये आपस में रिपेल करेंगे तो कुछ ज्योमेट्री इस तरह की बनेगी। और इस तरह की जो वाई शेप ज्योमेट्री होती है, ये इस तरह से भी बन सकती है, ये इस तरह से भी, ये वाई ऐसे भी बन सकती है, ये वाई ऐसे भी बन सकती है, ये जैसे मर्जी आप कर लो। तो ये इस तरह की ज्योमेट्री बनेगी और इन दोनों के बीच एंगल जो है 120 डिग्री का बनेगा। तो जब सेंट्रल एटम के अराउंड 3 बॉन्ड बने तो उससे कौन सी ज्योमेट्री बनती है, प्लेनर ट्राइगोनल ज्योमेट्री बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी है कि ब्रोन के पास जो है वो 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, कन्फिग्रेशन निकाली, फिर हमें पता चला कि बैलेंस के ब्रोन के आउटरमोस्ट शेल में 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ब्रोन जो है ना, ये अपने बैलेंस इलेक्ट्रॉन अपने किसके साथ शेयर करता है, 3 फ्लोरीन से के साथ शेयर करता है, जिससे 3BF बॉन्ड बनता है। और ये एक दूसरे को इतना रिपेल करते हैं कि जिससे हम इनकी एक ज्योमेट्री बनती है प्लेनर ट्राइगोनल, इस तरह की ज्योमेट्री बनती है विद बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट है कि अगर बॉन्ड पेयर बोलते कि अगर ना 4 बॉन्ड पेयर हो, हमने किया कि अगर 2 बॉन्ड पेयर हो तो क्या होगा, 3 बॉन्ड पेयर हो तो क्या होगा। अगर सेंट्रल एटम के अराउंड 4 बॉन्ड पेयर हो तो ये AB4, एग्जाम्पल हम लेंगे इसमें मीथेन। तो ये कार्बन सेंट्रल एटम है, इसकी कन्फिग्रेशन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, कन्फिग्रेशन 2 4, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। तो इसका मतलब है कि कार्बन के बैलेंस आउटरमोस्ट शेल में 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब ये कार्बन क्या करेगा, ये हाइड्रोजन के साथ, कार्बन में कैपेसिटी है कि वो हाइड्रोजन, हमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन से पता चलता है कि कार्बन जो है वो मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है। तो कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन जो है अपने जो 4 इलेक्ट्रॉन है ना, जो कार्बन के में 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो कि ये किसके साथ शेयर करता है, 4 हाइड्रोजन के एटम के साथ शेयर करता है, जिससे 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। और ये आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जिससे इस तरह की ज्योमेट्री बन जाती है, और उस ज्योमेट्री को टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कहते हैं। और बॉन्ड एंगल कितना बनता है इनके बीच में, 109 डिग्री 28 मिनट, या फिर 109 डिग्री 5 मिनट। ठीक है, अब अगर 5 बॉन्ड पेयर हो सेंट्रल एटम के अराउंड तो क्या होगा, तो उसमें AB5 है ना। तो एग्जाम्पल क्या आएगी इसमें एग्जाम्पल आएगी फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड। अब इसमें फास्फोरस सेंट्रल एटम है और फ्लोरीन सराउंडिंग एटम है, मतलब कि फास्फोरस जो है इसकी 15 एटॉमिक नंबर है, कन्फिग्रेशन क्या आएगी 285, यानी कि फास्फोरस के आउटरमोस्ट शेल में 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यानी फास्फोरस जो है वो मैक्सिमम 5 बॉन्ड बना सकता है फ्लोरीन के साथ। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से अरेंज करना है। देखो ये फास्फोरस सेंट्रल एटम है, ये देखो ये 2 इधर लगेंगे, एक इधर लगेगा, एक ऐसे लगेगा, एक ऐसे लगेगा, और इन दोनों के बीच इसमें 2 एंगल बनेंगे, इन दोनों के बीच 120 डिग्री एंगल बनेगा, इन दोनों के बीच 90 डिग्री एंगल बनेगा। ठीक है ना, ये 2 बॉन्ड जो है ना वो ये बड़े होंगे इन 3 बॉन्ड से। ठीक है ना, जो ऊपर वाले बॉन्ड है ना, ऊपर और नीचे वाला बॉन्ड, इसको बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड, और जो साइड्स वाले बॉन्ड है ना इनको बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड। ठीक है, और यहाँ पे फ्लोरीन की कन्फिग्रेशन की है।
अब फास्फोरस के पास ना 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपने 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो किसके साथ शेयर कर रहा है, 5 फ्लोरीन एटम से। वहाँ पे है ना PF5, तो इसके पास मैक्सिमम ये जो है 5 बॉन्ड ही बना सकता है फास्फोरस। और ये किसके साथ अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, बॉन्ड क्या है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर करेगा, फ्लोरीन एटम से, ठीक है। और जिससे 5 PF बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना। इसमें से जो 3 PF बॉन्ड बन रहे हैं ना, उसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। और इसको इक्वेटोरियल बॉन्ड भी बोलते हैं। आइए बताती हूँ। तो मैंने बोला ये जो 3 ये वाले जो ये और ये वाले ये जो 3 PF बॉन्ड बन रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड या इक्वेटोरियल एंगल। और जो ये वाले और ये जो ये दो PF बॉन्ड बन रहे हैं, इनको हम बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड या एक्सियल एंगल। तो हमारा कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि हमारा इक्वेटोरियल एंगल कौन सा है, 120 डिग्री है, और एक्सियल एंगल कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। अब बेटा एक्सरे स्टडी से पता चला है कि जो एक्सियल बॉन्ड, जो छोटा बॉन्ड होता है, जो मैंने बताया एक्सपेरिमेंट से पता चला है, जो एक्सियल बॉन्ड जो बड़ा बॉन्ड मैंने अभी बताया आपको, ये जो मतलब 2 बॉन्ड बन रहे थे ना F के ऊपर और नीचे, वो वाला एक्सियल बॉन्ड जो होता है वो लंबा होता है इक्वेटोरियल, जो साइड वाले बॉन्ड थे इक्वेटोरियल बॉन्ड से लंबा होता है, क्योंकि ईच एक्सियल बॉन्ड जो है रिपेल्ड बाई 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड, क्योंकि हर एक्सियल बॉन्ड जो मैंने अभी बताया ना ऊपर और नीचे वाला, ये रिपेल होता है 3 इक्वेटोरियल यानी साइड वाले बॉन्ड से एट 90 डिग्री। ईच एक्सियल बॉन्ड जो है 90 डिग्री एंगल पे 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड से रिपेल होता है। बेटा आप डायग्राम देख के करना, फिर क्लियर हो जाएगा। व्हेयरएज ईच इक्वेटोरियल बॉन्ड इज रिपेल्ड बाई, अब यहाँ पे उल्टा कर दो, पहले हमने बोला कि एक्सियल रिपेल होता है 3 इक्वेटोरियल से और इक्वेटोरियल रिपेल होता है 2 एक्सियल बॉन्ड से। सो एक्सियल बॉन्ड इज रिपेल्ड, ठीक है, मोर। तो इसमें क्या होगा, अब एक्सियल 2 हैं और इक्वेटोरियल 3 है, तो ज़्यादा रिपल्शन कौन शो करेगा, किस में होगी, तो ज़्यादा रिपल्शन 2 एक्सियल बॉन्ड में होगी, एक्सियल बॉन्ड में होगी। सो दे आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल, यही रीज़न है। अब इनमें ज़्यादा रिपल्शन होगी, तो ये जो है यही रीज़न है कि ये एक्सियल बॉन्ड इक्वेटोरियल बॉन्ड से बड़ा होता है। कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है कि एक्सियल बॉन्ड जो है इक्वेटोरियल से क्यों बढ़ाता है। व्हेन 6 बॉन्ड पेयर आर प्रेजेंट अराउंड सेंट्रल एटम, अब ये A क्या है, सेंट्रल एटम है, और B6 क्या है, ये सराउंडिंग एटम है। तो जब 6 बॉन्ड पेयर जो हैं सेंट्रल एटम के अराउंड हो, तो ये देखो यहाँ पे एग्जांपल क्या बनी, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, सल्फर सेंट्रल एटम है, F6 सराउंडिंग एटम। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है, कन्फिग्रेशन 286, यानी कि outermost शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6। फ्लोरीन की 9, तो 27, तो outermost शेल में कितने इलेक्ट्रॉन। बेटा यहाँ पे इसका ये आपने बोला मैम आपका इसका तो जिक्र कर नहीं रही, यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है, तो यहाँ पे जैसे फ्लोरीन के 7 है, तो यहाँ पे फ्लोरीन के हमने 7 लगानी है, और 1 इलेक्ट्रॉन इसको ना सल्फर से मिल रहा है, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, बट यहाँ पे ज़रूरत नहीं है तो मैंने नहीं लगाई, ठीक है, ये रीज़न है इसका। अब देखो एस सेंटर में लगा दो, और ये ऐसे स्क्वायर शेप में अरेंज कर दो, और एक ऊपर और एक नीचे। तो जब 6 एक सेंट्रल एटम हो और उसके सराउंडिंग 6 उसके अराउंडिंग जो है 6 एटम एलिमेंट जो है वो बॉन्ड बना रहे हैं, तो उस केस में जो ज्योमेट्री है वो ऑक्टाहेड्रल बनती है, ठीक है। अब सल्फर में देखो 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो सल्फर जो है अपने 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन को किसके साथ शेयर कर रहा है, अभी मैंने बताया ना, सल्फर अपने 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन को, ये देखो सल्फर के 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ऐसे अरेंज है, ठीक है। अब ये किसके साथ शेयर कर रहा है, 6 फ्लोरीन के साथ। क्यों शेयर कर रहा है, ताकि फ्लोरीन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले, और फ्लोरीन जो है, ठीक है, क्लियर हो गया, ताकि फ्लोरीन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। अब जब ये शेयर कर रहे हैं, जिसे 6s बॉन्ड बना, विच रिपेल ईच अदर एंड एक्वायर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री विद बॉन्ड एंगल 90 डिग्री। बेटा यहाँ पे आप एक कॉमन चीज़ देखोगे, यहाँ पे ना, यहाँ पे मतलब एक कॉमन चीज़ ये है कि एक ही वर्डिंग है, बस ये है कि जब बॉन्ड पेयर 2 हो, जब बॉन्ड पेयर 2 हो तो लीनियर ज्योमेट्री बनती है, 180 डिग्री एंगल बनता है। जब बॉन्ड पेयर 3 हो तो 120 डिग्री एंगल बनता है, ट्राइंगल प्लेनर ज्योमेट्री बनती है। जब बॉन्ड 4 हो सेंट्रल एटम के राउंड, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनती है, बॉन्ड एंगल 109 पॉइंट। तो ऐसे है, बाकी सारी वर्डिंग सेम है, बस यही फ़र्क है। जब बॉन्ड पेयर 5 हो तो कौन सी बनती है, जब 5 हो 6, जब 6 हो तब तो ऑक्टाहेड्रल बनती है ना, लेकिन जब 5 हो तो क्या कौन सी बनती है,
हाँ, तो 5 के केस में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनती है, जब 6 हो तो ऑक्टाहेड्रल बनती है। अब हम आगे बढ़ेंगे, जब 7 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट हो सेंट्रल एटम के अराउंड, तो इसमें एग्जांपल IF7 है, ये आयोडीन है, ये आयोडीन सेंट्रल एटम है। अब आपको पता है ये हेलोजन है ना, तो हेलोजन का अब आयोडीन जो है हेलोजन है, तो आपने ज़्यादा उसमें नहीं बना हेलोजन फैमिली। अब आपको इतना बड़ा एटॉमिक नंबर नहीं पता होगा ना, तो आपने कोई ज़रूरत नहीं है, आपने पता क्या करना, आयोडीन जो है वो 17 ग्रुप का मेंबर है ना, तो 17 ग्रुप के मेंबर में सभी एलिमेंट्स जो है 17 का 7 लेना कि 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं अराउंड सेंट्रल एटम। तो यहाँ पे आयोडीन जो है वो 7 बॉन्ड बनाएगा, किसके साथ ये शेयरिंग करेगा, तो यहाँ पे फ्लोरीन है ना साथ में, तो इसी के साथ शेयरिंग करेगा ना, ठीक है ना, क्योंकि फ्लोरीन के पास भी तो 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो कौन उसकी कमी को पूरा करेगा, आयोडीन से यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ से तो आई होप आपको बता दिए। देखो आयोडीन के ये 7 एटम, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये आयोडीन के 7 है, ये हेलोजन फैमिली है, इसमें 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये अपने इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर कर रहा है, फ्लोरीन के साथ शेयर कर रहा है ना, तो जिससे किस तरह का बॉन्ड बन रहा है, 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है ना 7 फ्लोरीन के साथ, तो 7 IF बॉन्ड बनेगा, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में जब ये बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, तो ये आपस में एक दूसरे को बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगी, जिससे क्या होगा, हमें किस तरह की ज्योमेट्री देखने को मिलेगी, पेंटागनल बाइपिरामिडल। और ये अरेंज कैसे करते हैं, देखो ये 1 2 3 4, ऊपर को 5 6, और एक ना अपने यहाँ से सीधी लाइन में 7 कर देना, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना, यहाँ पे भी 2 एंगल बनेंगे, इसमें IF7 है, यहाँ पे भी बॉन्ड एंगल 2 बनेंगे, ये एक 72 डिग्री बनेगा और एक 90 डिग्री बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे वैसे लिखा जैसे मैंने समझा कि आयोडीन में 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये अपने 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन को 7 फ्लोरीन एटम के साथ शेयर करता है, जिससे 7 IF बॉन्ड बनता है, और ये जब एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो पेंटागनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री बनती है विद बॉन्ड एंगल 72 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब आ गया ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल कंटेन लोन पेयर एज वेल एज बॉन्ड पेयर। अब हम ऐसे मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को पढ़ेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से आता है कोई ना कोई, ऐसे ही मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री पढ़ेंगे जिसमें लोन पेयर भी होता है, बॉन्ड पेयर भी होते हैं। तो जैसे NH3 नाइट्रोजन जो है वो, इसका एटॉमिक नंबर 7 है, तो कन्फिग्रेशन कितनी आई 2 5, तो मीन्स कि ये 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके सेंट्रल मैटर के अराउंड, ठीक है ना। और मतलब नाइट्रोजन मैक्सिमम 5 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन यहाँ पे तो हाइड्रोजन 3 है, तो अब ये मतलब नाइट्रोजन के तो 2 बॉन्ड तो एक्स्ट्रा बच गए, अब वो किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो आइए देखते हैं। ये नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, नाइट्रोजन मैक्सिमम 5 बॉन्ड बना सकता है, तो ये अब हाइड्रोजन 3 है, तो नाइट्रोजन अपने 3 इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन को शेयर कर देगा, है ना। तो अब 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो बच जाएंगे, ये कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे, ये इन इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर बोलते हैं। ये अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो ऐसे डॉट में ना, ये 2 डॉट है, ये लोन पेयर होता है, ये अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो देखो नाइट्रोजन में कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं ना, लिख दिया। अब नाइट्रोजन यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है, तो ये सिर्फ ना अपने 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करके 3 नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। नाइट्रोजन अपने 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन के साथ शेयर करके 3 नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। अब हमें नाइट्रोजन में एक लोन पेयर, इसको बोलते हैं लोन पेयर, नाइट्रोजन में हमें एक लोन पेयर देखने को मिल रहा है, ठीक है, एक लोन पेयर देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसलिए हमारी ज्योमेट्री जो है होनी तो चाहिए कैसी थी हमारी ज्योमेट्री ना। अब इसके केस में देखो बेटा, इसके केस में ना हमारी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होनी चाहिए थी, क्योंकि 1 2 3 4 है ना, ये तो इसकी ज्योमेट्री नाइट्रोजन के केस में टेट्राहेड्रल होनी चाहिए थी, लेकिन लोन पेयर की प्रेजेंस के कारण जो है ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ना होकर थोड़ा पिरामिडल शेप की बन गई, और बॉन्ड एंगल भी कम हो गया। तो इससे हमें क्या सीखने को मिला कि जब अब इसमें क्या हुआ कि जब लोन पेयर की प्रेजेंस के कारण जो है क्या हुआ, यहाँ पे लोन पेयर की प्रेजेंस के कारण इन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, क्योंकि बेटा ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, तो इन लोन पेयर बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन में आपस में रिपल्शन हुआ, जिसके कारण ये थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट हो गए, मतलब बॉन्ड ये थोड़े क्लोज हो गए, नीचे कोर हो गए, तो जिससे कि शेप कैसे बन गई, ज्योमेट्री कैसे बन गई, पिरामिडल बन गई। और लोन पेयर के आने से जैसे ही लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन हुआ, तो क्या हुआ, बॉन्ड एंगल भी कम हो गया, तो 109 डिग्री से 107 डिग्री हो गया। तो बेटा यहाँ से ना क्वेश्चन आता भी है कि ऐसे रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है, तो वो मैं बाद में बताऊँगी।
अब अगला है वाटर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना। वाटर, तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन क्या सेंट्रल एटम है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 6 है ना। तो ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस 6 है ना। अब ऑक्सीजन जो है अपने 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर कर रहा है, 2 हाइड्रो एच, मतलब ऑक्सीजन अपने 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर करेगा। अब यहाँ पे तो हाइड्रोजन 2 हैं, तो 2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन जो है वो तो हाइड्रोजन से शेयर कर लेगा। अब बचे कितने, 4 बचे ना, ये 4 बच गए। तो ये देखो ये क्या हुआ, 4 बच गए, तो दो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक लोन पेयर बनाते हैं, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन एक, तो यहाँ पे लोन पेयर कितने बन गए, 2 लोन पेयर बन गए, और बॉन्ड पेयर कितने, 2 भी 2 है। तो अब लोन पेयर यहाँ पे देखो बेटा, ये लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर है। अब ये लोन पेयर में रिपल्शन हुई, फिर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में भी रिपल्शन हुई, यहाँ भी लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन हुई, जिसके कारण क्या हुआ, ये थोड़ा रिपल्शन की वजह से जो है ये कुछ इस तरह से इसकी ज्योमेट्री बनी, और इस तरह की ज्योमेट्री को हम बोलते हैं वी शेप या बेंट ज्योमेट्री, ठीक है ना। अमोनिया में कैसी बनी थी, पिरामिडल बनी थी, और बॉन्ड एंगल 100। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, पहले तो 1 इन लोन पेयर था, जिसकी वजह से रिपल्शन की वजह से ज्योमेट्री पिरामिडल बन गई थी, आनी टेट्राहेड्रल चाहिए थी, पर बन गई पिरामिडल। यहाँ भी टेट्राहेड्रल आनी चाहिए, लेकिन लोन पेयर, अब यहाँ पे एक और लोन पेयर आ गया, जिसकी वजह से लोन पेयर में रिपल्शन हुई, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन हुई, यहाँ भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन हुई, जिससे जो है ज्योमेट्री जो है ना तो टेट्राहेड्रल बनी ना पिरामिडल बनी, ज्योमेट्री कैसे बन गई, वी शेप या बेंड शेप, और बॉन्ड एंगल कैसा बन गया, 104.5 डिग्री, ठीक है ना। तो इस तरह का बना, क्लियर। अब आगे है सल्फ़र टेट्राफ्लोराइड। सल्फ़र जो है वो 16 इसका एटॉमिक नंबर है, कन्फिग्रेशन 286 है, तो मतलब कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 6। तो सल्फ़र में कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, यानी कि सल्फ़र जो है वो अपने 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं, यानी कि वो 6 बॉन्ड बना सकता है, और ये अपने बैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर करेगा, तो सल्फ़र के 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर होंगे, 4 तो हो जाएंगे, 4 फ्लोरीन से, F4 से हो जाएंगे, ये देखो ना ये सल्फ़र है, और ये 1F 2F 3F 4F, सल्फ़र अपने 4 इलेक्ट्रॉन तो इन 4 फ्लोरीन से शेयर कर लेगा, ठीक है, लेकिन इसके 2 बच गए, और ये जो 2 बचे ये बन गया लॉन पेयर, ठीक है ना। अब क्या होगा, अब 4SF बॉन्ड, अब जब इसने सल्फ़र ने 4 फ्लोरीन से अपने बैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर किए, जिससे 4SF बॉन्ड बन गया, ठीक है। अब एक लोन पेयर भी प्रेजेंट है सल्फ़र पे, जिससे क्या होगा, ज्योमेट्री जो है बेटा देखो, ज्योमेट्री तो जिससे ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, सीसा शेप की हो जाएगी, ये काट देना, जिससे ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, सीसा शेप। एक लोन पेयर प्रेजेंट होने के कारण लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन हुई, यहाँ भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन हुई, जिससे ना आपकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल ना हो गई, क्योंकि 6 बॉन्ड बनाए ना अगर कोई भी एटम, तो ऑक्टाहेड्रल होती है ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल ना होकर कैसी हो जाएगी, सीसा शेप की हो जाएगी, देखा ना पार्क वगैरह में सीसा, वैसे हो जाएगी। और बॉन्ड एंगल जो है वो, बॉन्ड एंगल भी यहाँ पे मतलब अगर ऑक्टाहेड्रल होता तो बॉन्ड एंगल भी आपका आई थिंक 120 डिग्री आना था ना, या 90 डिग्री आना था, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना हो गया, 109.5 डिग्री, ठीक है, क्लियर हो गया। अब अगला है ClF3, तो क्लोरीन जो है ये ग्रुप 17 का मेंबर है, तो इसमें 17 इसका एटॉमिक नंबर है, 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अब ये इसके 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के 7 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन क्लोरीन जो है ना 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लेकिन क्लोरीन जो है अपने सिर्फ 7 में से 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, किसके साथ, फ्लोरीन के साथ, 4 बच जाएंगे। अब ये 4 का क्या करेगा, क्लोरीन जो है अपने 3 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ शेयर करके 3 क्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड बना लेगा, ठीक है, और जो इसके 4 इलेक्ट्रॉन बच गए ना वो लोन पेयर के रूप में अरेंज हो जाएंगे, देखते हैं कैसे, ठीक है, देखो 1 मिनट, यहाँ पे अच्छा यहाँ पे मैं यहाँ पे बता देती हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। तो ये देखो क्लोरीन सेंट्रल एटम है, क्लोरीन अपने 3 इलेक्ट्रॉन जो है, क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन थे, 3 इसने फ्लोरीन के साथ शेयर कर लिए और 3 ClF बॉन्ड बना लिया। अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन बचे ना, 2 ये 3 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन जो बचे इसका क्या करेगा वो, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन बचे इसके ये लोन पेयर बन जाएगा, आपको पता ना 2 इलेक्ट्रॉन का एक लोन पेयर बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का एक इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा यहाँ पे ना देखो बेटा, यहाँ पे बनना चाहिए था पेंटागनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री होनी चाहिए थी, क्योंकि 7 बॉन्ड बनाता है, लेकिन यहाँ पे लोन पेयर की प्रेजेंस के कारण क्या हुआ, लोन पेयर में रिपल्शन हुई,
लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन हुई, यहाँ भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन हुई। तो जिससे क्या हो गया कि ज्योमेट्री कैसे बन गई, टी शेप की बन गई। ये दिख रहा है ना आपको, टी शेप की बन गई ज्योमेट्री, ठीक है ना। और बॉन्ड एंगल कितना हो गया, बॉन्ड एंगल जो है 175 डिग्री हो गया, ठीक है।